Hallelujah, praise the Lord. I greet you all in the most precious name of Jesus Christ and I welcome you to the part 3 of the series Priesthood. याजकी सेवा के तीसरे भाग के अंदर हम हैं। पहले और दूसरे भागों में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि परमेश्वर ने हम इस बुलाहट को हमारे जीवन में रखा है और उसके क्या महत्वपूर्ण कार्य है। आज हम इस सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याजक की सेवा के विषय में देखेंगे। साथ ही हमने आपको बताया था, अगर आपने नहीं सुना तो आप रेफर बैक कर सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें एक याजक को पूरे मंदिर की, परमेश्वर के टेबरनेकल की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। नए नियम के अंदर पहला पत्रस 2:9 हमारा केंद्र बिंदु और वचन रहा, जिसके अंदर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र याजकों का समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाया करो। और रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय में लिखा है कि अपनी देह को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। देह का बलिदान का मतलब किसी तरह से पुराने नियम के समान इसे मारना नहीं, लेकिन इसके शारीरिकता को खत्म करके आत्मिकता में यीशु मसीह के सन्मुख हमें तैयार होना। और कुरिन्थियों के अंदर ये लिखा है कि तुम पवित्रात्मा का मंदिर हो, तुम पवित्रात्मा का मंदिर हो। इसलिए जब हम स्वयं पवित्रात्मा का मंदिर हैं, इस मंदिर की संपूर्ण जिम्मेदारी और देखरेख के अंदर कुछ कार्य है जो पवित्रात्मा की सहायता से हम परमेश्वर के इस मंदिर की देखरेख में करते हैं। मेरा जो वचन है वो लेविया व्यवस्था उसकी 24 अध्याय और मैं उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन 2, 3 और 4 आपके लिए पढ़ रही हूँ। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 24 एंड वर्सेस 3 and 4। आप नोट कर सकते हैं, बाद में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इज़राइलियों को यह आज्ञा दी कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। याजकों की जिम्मेदारी और ड्यूटीज में से बहुत महत्वपूर्ण कि दीपक बुझने ना पाए, दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजाकर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपक के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। केंद्र हमारा वचन है कि दीपक नित्य जलता रहे। बहुत डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। जो निर्गमन की पुस्तक उसके 25 अध्याय उसके 30 अध्याय में तंबू का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या विवरण है। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम वीडियोस को शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। दीपक नित्य जलता रहे। जो होली प्लेस के अंदर पवित्र स्थान में एक दीवट बनाई गई, उसका आकार, स्ट्रक्चर, ये सब बातें भी बाइबल के अंदर है, लेकिन हमारा केंद्र वचन जो है दीपक नित्य जलता रहे। एक दीपक को नित्य जलते रहने की, जलाते रहने की और उनका प्रकाश से वो मंदिर प्रकाशित होता रहे, इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने याजकों को दी थी। महायाजक की अधीनता में, हारून की अधीनता में ये दीपक हमेशा प्रज्वलित रहें। खास तौर पर सांझ से भोर तक जब अंधियारा होता है तो ये दीपक नित्य प्रज्वलित रहें। इसके लिए 2 बहुत ही ज़रूरी बातें होती है एक दीपक को प्रज्वलित रखना या नित्य जलाकर रखने के लिए। पहला, उसमें जैसे वचन के अंदर लिखा है कि इज़राइलियों को आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल, प्योर ऑलिव ऑयल, पवित्र जलपाई का निर्मल तेल, प्योर ऑलिव ऑयल। लगातार तेल की घटी होने पर दीपक बुझ जाता है। ये हम 10 कुंवारियों के विषय में भी हमने देखा है। हम बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं कि तेल दीपक को जलते रहने में मदद करता है। तेल की घटी उसके प्रकाश को धीमा करती है और उसे बुझने की ओर लेकर जाती है। और ये तेल पवित्रात्मा और नित्य हम परमेश्वर की आत्मा से प्रतिदिन, हमने पवित्रात्मा पाया है लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की ताज़ा मन्ना अभिषेक के साथ परमेश्वर की नित्य संगति को दर्शाता है। पवित्रात्मा के साथ जो हमारे अंदर है और जो हमारे अंदर वास करता है, हमारे लिए छाप अंत के दिनों के लिए दी गई है, उसके साथ एक नित्य संगति है। तेल की आवश्यकता। दूसरा मुख्य है उसका जो बत्ती है
उसकी ट्रिमिंग या उसकी देखभाल या परिपालन। दीपक का प्रकाश मंद होना या उसका प्रकाश कम होना या दीपक का बुझने का जो एक मुख्य कारण होता है, अगर वो बत्ती उसकी देखभाल नहीं हुई, उस बत्ती को अगर ठीक से ट्रिम या देखभाल नहीं किया गया, उसका परिपालन नहीं किया गया, तब वो दीपक की लौ कम होने लगती है, उसका प्रकाश कम होने लगता है और वो ठीक से बुझने की ओर जाती है, ठीक से नहीं जलती। और परमेश्वर ने वचन दिया, आज्ञा दी है कि ये दीपक बुझने ना पाए, ये नित्य जलता रहे। इनफैक्ट रात को भी जो याजक और लोग सो रहे होते थे, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं तेल कम ना हो जाए, कहीं बत्ती जो है वो किसी तरह से उसकी देखभाल में या उसकी परिपालन में कमी ना हो, बत्ती खराब ना हो। क्योंकि अगर वो बत्ती किसी भी तरह से खराब हो रही है, दाएं बाएं हो रही है, तो उससे वो दीपक जो है वो ठीक से नहीं जल पाता। ये वचन हमारे लिए आज कैसे रिलेट होता है? मेरे साथ आप वचन खोल सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और पहला वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका लूका 17 का पहला, इससे पहले मैं लूका 11 पढ़ूंगी आपके लिए। लूका 11 उसका 34 और 35। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 34 एंड 35। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। ये वचन लूका रचित सुसमाचार 11 के 34 में, तेरे शरीर का दिया तो तेरी आंखें हैं। मैंने कहा पुराने नियम में उस मंदिर के विषय में बात हो रही थी जिसे मूसा ने उस तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे गाइडेंस दिया। आज पवित्रात्मा का मंदिर हम हैं, हम पवित्रात्मा का मंदिर है और हमारा दीपक हमारी आंख है। लिखा तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला है। लेकिन यदि आंखें निर्मल नहीं हैं, बुरी हैं, तो फिर हर तरफ अंधियारा है। क्या कहने का मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हमारे शरीर का दिया हमारी आंखें हैं। आंखें क्या काम करती है? वो देखने का काम करती हैं। लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव देखने पर है। जीवन का पूरा संचालन देखने से होता है। कोई भी आज आप अगर हम किसी मेडिकल साइंस का उदाहरण ले, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर्स डायग्नोसिस की ओर जाते हैं, यानी कि उसके जो भी सीटी, एमआरआई या एक्सरे किसी भी तरह से वो जड़ पे जाने की कोशिश करते हैं कि शरीर में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी जड़ कहाँ है, उसका कारण क्या है। अगर सही कारण पकड़ में आ गया तो उस व्यक्ति का पूरी रीति से चंगा होना और ठीक होना निश्चित है। लेकिन अगर कारण हमने गलत पकड़ा और सही कारण पे नहीं पहुंच पाए, तब बहुत से प्रयासों के बाद भी शरीर को सही रिजल्ट नहीं मिलता। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की परिस्थितियों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कलीसिया, हर जगह ये बात है। हमारी आंखें, जो कुछ हमें दिखता है, वो जो घट रहा है वो दिखता है। लेकिन यदि हमारी आंखें हमारे शरीर का दीपक है और यदि ये उजियाला है, यानी हम ठीक देख सकते हैं। पौलुस ने इस विषय में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 18 वचन में पौलुस ने लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। पौलुस ऐसा इसलिए प्रार्थना कर सकता था क्योंकि उसने इस ज्योति को अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आंखों में पाया था। वो परिस्थितियों के उस पार देख सकता था। उसने कई बार कहा कि मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता था पर शैतान ने मुझे रोका। उसने कई बार इस विषय को समझा और उसने यहां तक कहा इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय के 12 वचन में कि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से है ही नहीं।
ये उसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने की एक प्रबल निशानी थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारे शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, और यदि ये निर्मल है तो पूरा शरीर उजियाला है। यदि आंखें बुरी है तो हर तरफ अंधियारा है, और अगर अंधेरा है, जैसे कि वचन में लिखा है लूका में कि यदि और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तब सब ऐसा उजियाला होगा जैसे दीपक अपने चमक से तुझे प्रबल उजाला देता है। हमारा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना मसीही जीवन में अगर हम परख की आत्मा डिसर्नमेंट के साथ अगर ना करें, हम कई बार जीवन में गलत डायग्नोसिस, गलत निष्कर्ष, गलत कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, और इससे हमारा शरीर हो या हमारा घर हो या हमारा घराना हो, हमारी कलीसिया, हमारा समाज, जितना दूर तक का हमारा अधिकार है या हमारे जितनी दूर तक हम जुड़े हैं, वहां तक अंधियारा हो सकता है। मैं क्या कहना चाहती हूं, सिंपल सी बात है, हमें जीवन में बहुत कुछ दिखता है। हम अपने जीवन में किसी भी जगह पर पहुंचते हैं तो तीन तरह से हमारे जीवन की बत्ती, अगर हमारे जीवन की बत्ती में खराबी है तो वो दीपक के प्रकाश को बुझाएगी, और वो दीपक जो है वो धीरे धीरे उदास या डिम होगा और बुझ जाता है। बत्ती या हमारे जीवन की आंखों को, बत्ती को खराब करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे हम बाहरी शत्रु के आक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं, हम अपनों से ठोकर खा सकते हैं, या हम अपने आसपास की घटनाओं से विचलित हो सकते हैं। लेकिन ये घटनाओं का असर अगर हमारी बत्ती को खराब करता है तो उससे हमारा प्रकाश जो है वो जाता रहता है। अगर मैं बात करूं ठोकरों के विषय में, जो ज्यादातर हम दूसरों से नहीं खाते, हम अपनों से ठोकर खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि क्योंकि अब हम किसी भी रिलेशन में एंटर करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, मैरिज हो, हमारी संतान हो, या हमारे चर्च हो, या हमारे आराधनालय हो, या हमारे जॉब के प्लेसेस हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, जहां तक हमारा दायरा है, कोई अनजाना व्यक्ति हमें कभी भी उतना दुख नहीं पहुंचा पाता जितना हम अपनों से खाते हैं वो चोट। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 17 के पहले वचन में, ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। परमेश्वर ने हमें ऐसा संसार या ऐसा जीवन या ऐसा परिवार या ऐसी परिस्थितियों का प्रॉमिस नहीं किया जहां पर ठोकरें ना लगे। ठोकरों का लगना तो स्वाभाविक है, होगा जब तक हम मनुष्य के शरीर में हैं और चल रहे हैं। तो ये यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, ये हो नहीं सकता। आप पढ़ सकते हैं निकाल करके, लूका रचित सुसमाचार उसके 17 के पहले अध्याय में, 17 के पहले वचन में लिखा है कि ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। उसका लगना तो स्वाभाविक है। उसके आगे लिखा है कि ठोकर खिलाने वाले पर हाय, और बहुत सारी कठिन बातें लिखी है हम, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि यदि तुम्हें किसी से ठोकर लगे तो उसे 7 बार 70 बार उसे क्षमा करो। हम क्या सोचते हैं, हमारा पूरा ध्यान उस ठोकर खिलाने वाले पे होता है कि उसने मुझे ठोकर दिया, उसके व्यवहार से, उसके इस कार्य से, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने बदले में मेरे साथ ये किया, उसने मेरे लिए ऐसी बुराई की, उसने मेरा ऐसा नुकसान किया, उसने मेरी ऐसी जड़ काटी। और हम सोचते, देखा वचन में लिखा है कि ठोकर खिलाने वाले के लिए नहीं 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 नहीं, ठोकर खिलाने वाले के विषय में जो कुछ यीशु मसीह ने लिखा है वो यीशु मसीह का अधिकार है, वो उसके हाथ में रहने दीजिए। वो यीशु मसीह ने इसलिए लिखा है कि हम इस बात में सावधान रहें, जहां तक हो सके कि हमसे कोई ठोकर ना खाए। वो हमारी समझ के लिए है कि हम इस बात का भय रखें कि हाय मुझ पर, कि मुझसे कोई ठोकर ना खाए, मेरा चाल चलन परमेश्वर के ज्योति में हो। लेकिन उसके आगे के भाग में जो लिखा है ना, 17 अध्याय के दूसरे तीसरे चौथे पद में, कि ठोकर लगे तो क्या करें। इस बत्ती को ट्रिम करने के लिए, आपको पता है याजकों को सोने के कैंची दी हुई थी, गोल्डन सिजर्स और गोल्डन ट्रे भी दिया हुआ था, ताकि ये जो बत्ती खराब हो तो उसे काटे और उसे छांटे, उसकी देखभाल करे, और जो भी निकलता है काट छांट करने के बाद उसे गोल्डन ट्रे यानी कि सोने की ट्रे में समेट कर अलग करे। गोल्डन सिजर्स।
गोल्डन सिजर्स यानी कि सोने की कैंची ये याजक को दे रखी थी, क्योंकि मालूम था कि इसकी आवश्यकता इसे पड़ेगी। जब कभी इसकी दीपक का उजियाला कम होगा तब जब कभी नहीं, इनफैक्ट परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि प्रतिदिन इस कैंची का इस्तेमाल करना है, प्रतिदिन ट्रिम करना है, प्रतिदिन काट और छाट करके उस बत्ती को तैयार करना है, ताकि वो प्रकाश जो उजियाला हो वो स्पष्ट हो और बहुत ही ब्राइट हो। प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। हमारे जीवन में भी हमें लगातार इन बातों की आवश्यकता पड़ती है कि जब हम लिखा, मैं बात कर रही थी ठोकरों के विषय में, यदि हम ठोकर खाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई ऐसा व्यवहार हुआ है जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा अपराधी है, उसे 7 बार और मल्टीपल टाइम्स 490 एंड मल्टीपल टाइम्स कई बार उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करने से हमारे जीवन की बत्ती जो है वो ट्रिम होती है, शार्प होती है, और हमारा उजियाला वो डिम नहीं होता। ये बात हम सोचते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। कांट और छाट का जो प्रोसेस है ना, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीति वचन उसके 19 के 11 वचन में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसे सोहता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, ओवरलुक अ ट्रांसग्रेशन, अ मैन ऑफ डिस्क्रिशन, द डिस्क्रिशन ऑफ अ मैन मेक्स हिम स्लो टू एंगर एंड हिज ग्लोरी, महिमा, प्रकाश, एक मनुष्य का प्रकाश, एक मनुष्य की महिमा, एक मनुष्य की ग्लोरी इस बात में है कि वो ओवरलुक द ट्रांसग्रेशन, ओवरलुक, इग्नोर, उसको मतलब किसी बात को लेकर के हमें उसको सींच करके उस बीज को, पौधे को पेड़ बनाना नहीं है। ओवरलुक ऐसा मैं अपने जीवन में, मैं बुक्स को पढ़ करके आपको प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये मेरे जीवन में इन बातों को परमेश्वर ने ऐसे कांट और छांट के द्वारा हम इन बातों में तैयार हुए। एक समय था कुछ वर्ष पहले कि कुछ बड़ी मसीही संस्थाओं में होने वाली बातों को देखकर मैं बहुत दुखी हुई। मैंने सोचा ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मन दुखी हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा इन बातों को समझने के लिए कि जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, जो बातें हमारे बदलाव हम उसमें कर नहीं सकते, उन बातों को लेकर ठोकर खाना नहीं है, लेकिन उन बातों को लिखा है वचन में कि जो बातें मनभावनी है, सुहावनी है, अच्छी है, भली है, उन्हीं पर मनन किया करो। ये मेरा चुनाव है। तब से हमने शुरू किया कि वाकई में कुछ बातें थी जो दुख पहुंचाने वाली, लेकिन कुछ बातें बहुत ही अच्छी, सीखने योग्य, बेहतरीन और आशीष की थी। और जब हमने इस बात की कोशिश की तो हमने देखा कि जो बातें भली हैं, उत्तम हैं, अच्छी हैं, उन्हीं पर मनन करते जा रहे थे। हमने ग्रो किया, हमने आशीष पाई, हम उसमें बढ़े और हमने खुद ने आशीष पाई। जब हमने अपने आंखों का देखना बदला, हमने उन बातों की, ठोकर की बातों की ओर से अपनी आंखों को हटाकर जो भली बातें थी उन्हीं जगहों पर, उन भली बातों पर फोकस किया। और परमेश्वर ने प्रैक्टिकली अनुग्रह दिया कि जो भली बातें हैं उसमें तुम भी हाथ बढ़ाकर सहायता करो। जब हम कहते हैं ना कि नहीं मेरा मन साफ है, लेकिन जब हम हाथ बढ़ाते हैं, हम कोई एक्शन करते हैं, तो हमारे अंदर एक संपूर्ण छुटकारा आता। जो बातें भली थी, जो बातें अच्छी थी, जो उन्नति की थी, उनकी और हमने मनन किया और उन बातों में अपना हाथ बढ़ाया। सहायता जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, कहा, वो कर पाने के द्वारा एक बड़ी स्वतंत्रता में आकर के, और मैं ऐसा समझती हूं कि इससे हमारी ज्योति, हमारा दिया जो है वो प्रकाशित होता है और हमारी बत्ती की कांट और छांट होती है। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, ठोकर ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना है? लिखा है कि एक मनुष्य की महिमा है, उसकी ग्लोरी है, उसका प्रकाश है कि वो उस बात को ओवरलुक अ ट्रांसग्रेशन, एक बात को, कई लोगों को मैंने बातें करते हुए सुना, बड़े बड़े प्रभु के दास, अभिषेक दास और बहुत से परमेश्वर के जो पिछली पीढ़ी में जो गुजर भी गए, जो हैं भी, कई बातों से लोग ठोकर खाते हैं। और ये बात ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और अपना खजाना सब कुछ मिट्टी के बर्तन में तो रखा है ना।
कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही। 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और अपना संपूर्ण खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा। हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, हम नाजुक हैं, हमारे अंदर टेंडेंसीज हो सकती हैं, लेकिन फॉरबियरेंस एंड फॉरगिवनेस। फॉरबियरेंस मतलब हम एक जानते हैं कि ये व्यक्ति बार बार सॉरी बोलेगा, लेकिन ये ऐसा करेगा, हम उसके लिए तैयार रहते हैं कि ये इसकी कमजोरी है। फॉरगिवनेस वहाँ जहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जो गलत हुआ है उसको हम रिलीज करते हैं। जब बड़े बड़े प्रभु के दासों के जीवन से लोगों ने बहुत सी बातों को लोग लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, मेल्स लिखते हैं, पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि उनके अंदर के अभिषेक का आदर करो, उनकी सेवा का आदर करो, उनकी मेहनत का आदर करो, जो भला है, कितनी आत्माओं को बचाया, उन बातों को आदर करो। आदर करने के द्वारा हम उनके आशीषों से ब्लेस होते हैं, उनके द्वारा हम रिसीव कर पाते हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ ठोकरों पर अपनी आंखों को लगाएंगे तो हम एक द्वार बंद कर देते, हम वो ब्लेसिंग नहीं पाते। हमने अपने द्वार को बंद कर दिया, जो भलाई की बातें वो हम तक नहीं पहुंचती, और हम बुराई की बातों पर अगर हम मनन करते हैं, यदि उन्हीं को अपने जीवन से खूंटी बांध कर रखते हैं। परमेश्वर का वचन अनुग्रह करे कि जो सोने की कैंची, गोल्डन सिजर्स हमें दिए गए, इसका उपयोग प्रतिदिन करना पड़ता है। उस बत्ती को कांटे और छांटे, क्योंकि वचन में मैंने पढ़ा, आपके साथ पढ़ा कि लिखा है, तुम्हारे शरीर का दिया तो तुम्हारी आंखें हम कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, हम पानी देखते हैं या यीशु मसीह को देखते हैं, यही डिसाइड करेगा हमारी डेस्टिनी। यदि हम बात करें इस ठोकरों के अलावा, जैसे मैंने कहा हमारे जीवन में बहुत से अवसर होते हैं, हम अपने घर परिवार लोगों से, लेकिन अगर हम उनको ओवरलुक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर की ज्योति हम पर उदय होती है और हमारा उजाला और स्ट्रांग और ब्राइट होता है। दूसरी कुछ बातें मैंने कहा, परख की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की परख, डायग्नोसिस, आत्मा, परख की आत्मा। अगर आज हमारे बच्चे विद्रोह कर रहे हैं, वो हमारी एक भी बात नहीं मान रहे, हर एक गलत वो बात जो परमेश्वर की दृष्टि में और माता पिता की दृष्टि में गलत है, वो रास्ता अगर वो चुन रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नाराजगी पे नाराजगी, लड़ाई झगड़े, घर का पूरा माहौल। हमें बैठकर परमेश्वर के कदमों में देखना है कि ये जो बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल दीजिए कि मैं अपने बच्चे के ऊपर लड़ाई झगड़ा। और एक वचन 140 भजन 140 में लिखा है कि उनकी जीभ विष भरे सर्प के समान है और उनके होंठों के नीचे विष रखा होता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों के प्रति ऐसे बहुत सी कड़वाहट की बातों को बोलते हैं, लेकिन अगर हमें परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम अपनी आंखों को, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम ठीक से देख पाएं, नहीं, ये विद्रोह बलवा करने की आत्मा है जो जवानों के दिल दिमाग पर कब्जा कर रही है। ये मन की आंखों को अंधा करने वाली बातें हैं। ये मन पे पर्दा डाला। उड़ाऊ पुत्र की किसने काउंसलिंग की? कई बार काउंसलिंग काम नहीं आता। उड़ाऊ पुत्र की काउंसलिंग किसने की? किसने उसे समझाया कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की, आज ये सुअरों का खाना तू खा रहा है? किसी ने काउंसलिंग नहीं की। लेकिन मैं विश्वास करती हूं, रात और दिन उसके पिता ने याजक के समान परमेश्वर को पुकारा। याजक, हालांकि वो दृष्टांत है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं उसके पिता ने, लिखा उसके पिता की आंखें राह पर लगी हुई थी। राह पर आंखें यूं ही लगी नहीं थी। उसके पिता को विश्वास था, आशा था कि मेरी प्रार्थना है, हे परमेश्वर मेरे बेटे की आंखें खुल जाएं, वो अपनी परिस्थिति समझ जाए, वो अपनी गलती को समझ जाए, मैं उसे क्षमा करने के लिए तैयार हूं, सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। उसके पिता की एक याजकीय सेवा, रात और दिन परमेश्वर के सन्मुख उसने हृदय से पुकारा होगा, आंसुओं में पुकारा होगा, टूटे दिल से पुकारा होगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसे सीने से लगाना चाहता हूं। उस याजकी सेवा, उस प्रार्थना, उस पीड़ा, उस पुकार ने परमेश्वर के आकाश के झरोकों को खोलकर उस उड़ाऊ पुत्र की मन की आंखें ऐसी खोल दी। कोई काउंसलिंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसी खुल गई उसकी आंखें कि उसने अपने आपे में आ गया और उसने कहा, मैं गलत हूं, मेरा पिता सच्चा और सही है, मैं उसके पास जाकर बेटे बनकर रहने के योग्य भी नहीं। इतनी समझ कहां से आ गई?
ऐसे किसने काउंसलिंग की, किसने लड़ाई की, किसे समझाया? नहीं। हर बात हम लड़ाई और झगड़े में नहीं स्थापित कर सकते। हमें समझना होगा कौन सी बातें हमारे जवानों के दिल, दिमाग, सोच, विचार को अंधा कर रही हैं, बलवे की आत्मा से भर रहे। उन्हें सही गलत का पहचान नहीं है। वो लगातार देख रहे हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर एडवर्टाइजमेंट पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब निर्बुद्धि, मन अंधेरा हो गया। उनको मन की आंखों को खोलने के लिए माता पिता याजक के समान मंदिर में लगातार अगर वो इस बात को मांगते रहे परमेश्वर से, ये दुष्ट की आत्मा, ये विद्रोह की आत्मा, आंखों को अंधा करने वाली आत्मा पति पत्नी के जीवन में काम करती हैं। कंफ्यूजन की आत्मा, मिसअंडरस्टैंडिंग की आत्मा, वो कहना कुछ चाहता है, अगला कुछ और समझ रहा है। हम कई बार सोचते हैं इसका स्वभाव है, इसका शरीर है, ये ऐसे ही है, नेचर है। कई बार आप याद रखिए कि मैरिज एक बहुत सामर्थ्य कोवेनेंट है, एक बहुत पावरफुल वेदी और वाचा है मैरिज। उसके विरोध में शत्रु हर तरह की गड़बड़ी की आत्मा, एक दूसरे के साथ कड़वाहट की आत्मा, भली बातों को भूलकर बुरी बातों का पहाड़ लगाने की आत्मा, जैसे मैंने कहा उनके मुंह में सर्प का सा विष भर देते हैं कि जब वो लड़ते हैं या कोई बातें होती हैं तो हम उस बातों के दायरे से बाहर निकलकर विष भरी बातें, विष इसलिए लिखा है क्योंकि वो हमारा डांट हमारे बच्चे को बिल्ड कर रहा है या हमारे बच्चे को धीरे 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 निराश करके खत्म कर रहा है। हमारा डिस्कशन, हमारी बातचीत, हमारा झगड़ा या हमारे किसी भी बात पे बहस या आर्ग्यूमेंट होना कोई गलत नहीं है। विचारों में मतभेद हो सकता है, विचारों को रखा जा सकता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो हमारे बातें हैं या जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उसको बिल्ड कर रहे हैं? क्या उसे उठा रहे हैं? क्या उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं? क्या उसे उन्नति दे रहे हैं? क्या उसकी आंखों को खोल रहे हैं? या सर्प के जहर का काम कर रहे हैं, विष का काम, जो धीरे 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 उसको खत्म कर रहे, निराश कर रहे और उसे हताश कर रहे। कई माता पिता के बच्चों के डांटने की लैंग्वेज, हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम अपनी बत्ती को कांटे और छांटे। यदि हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में शत्रु ने नाना प्रकार की गड़बड़ियों को भेज रखा है तो परखें। पौलुस ने कहा इफिसियों 6:12 में, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है भाई। ये जिससे नाराज हो भाई या बहन, ये जिसने तुम्हारे जीवन में बहुत प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर आया, उससे नाराज ना हो। उसके अंदर काम करने वाली आत्मा को फाइट करो, उसके अंदर काम करने वाली आत्मा को फाइट करो। उसके अंदर काम करने वाली जो गड़बड़ी की बातें हैं, उन सब बातों को हमें फाइट करना है। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। अगर इन बातों की समझ एक व्यक्ति को आंखों में आ जाए, हम परिस्थितियों को ठीक से देखने लग जाएं, हर एक परिस्थिति के पीछे होने वाले कारण को समझ जाएं कि हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कि हमारे परिवार में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, या हमारे आराधनालयों में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। कई बातें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन कई बातें हैं जैसे हम अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके अंदर आने वाली हर एक गड़बड़ी को पहचानना, और पहचानने के द्वारा, मैं ये नहीं कह रही काउंसलिंग नहीं करना है, अगर आवश्यकता है तो काउंसलिंग करें, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर के सन्मुख एक याजक के समान ठहर जाए। ओढ़ लीजिए उस याजक के उस जिम्मेदारी को, और जो कुछ हमें दिखता है उसके बियॉन्ड जाकर देखें। कई बार परिवारों में शक की आत्मा, हमें भरोसा ही नहीं है। यह काम परमेश्वर के लिए भी शत्रु करता है। इसलिए तो दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। और कहता है भजन 140 में 140 या 142 में कि मैं तेरे प्राचीन परमेश्वर, प्राचीन काल के कार्यों को याद करके, स्मरण करके तुझे धन्यवाद देता हूं। जब हम परमेश्वर के भलाइयों को सोच सोच कर, गिन गिन कर स्तुति करते हैं, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी आत्मा में परमेश्वर के भले कार्यों को हम भूलने नहीं देते, अपने बच्चों को भूलने नहीं देते, उन आशीषों को, उन भलाइयों को, उन अनुग्रहों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। तब शत्रु जब हमारे कान में ये बोलता है ना कि देख परमेश्वर तेरी ओर नहीं, तब हम उसका सामना कर पाते हैं,
तब हम उसका सामना कर पाते हैं। और तब हम अय्यूब के समान कह सकते हैं कि इवन इफ ही स्लेज मी स्टिल आई विल ट्रस्ट हिम। यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो भला है और वो छुटकारे के दिन मुझे निश्चित रूप से छुड़ाएगा। अगर हमारे पास ऐसा कन्विक्शन नहीं है, अगर हम अपने रिश्तों में, अपनी बातों में ऐसा भरोसा लेकर नहीं चलते, हम बहुत हल्के उतरेंगे तौल में और बहुत आराम से शत्रु हमें ऐसे फटक फटक कर बिखेर देगा। घरों को बिखेरेगा, रिश्तों को, परिवारों को, बच्चों को, समाज को, चर्च को। अगर हम हल्के पाए गए, आज हमें अपने जीवन में उस कन्विक्शंस के अंदर परमेश्वर के लिए भी, मैं जिस पर भरोसा करती हूं, मैं उसे जानती हूं कि उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, तीसरे दिन जी उठा। शत्रु मेरे कानों में झूठ बोलकर मुझे बहला और भटका नहीं सकता। यही बात आज हमें अपने रिश्तों में समझनी है। खास तौर पर बहुत बड़े रिश्तों के अंदर हम नहीं बोल सकते, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो एक बहुत बड़ी वेदी है और एक वाचा है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत आदर और ऊंचा स्थान रखती है, उसके अंदर हमें कमिटमेंट यानी कि अपना संपूर्णता के साथ उसके अंदर चलना है। अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जिन बातों को हमें इग्नोर करना है, साइड हटाना, उन्हें साइड हटाना है। जिन बातों पर हमें मनन करना है, उन भली बातों पर मनन करना है। एक दूसरे को उत्साह, अगर हम एक दूसरे के बुराई की बातों को देख सकते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह दे कि हमारी आंखें जो हमारे शरीर का दीपक है, ये निर्मल हैं, ये अगर अच्छी हैं तो पूरा शरीर, पूरा मंदिर भला होगा, प्रकाशित होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान रखना, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये दीपक बुझने ना पाए, ये दीपक नित्य जलता रहे। ये दीपक कैसे जलेगा? ये दीपक कैसे जलेगा? जब उसकी बत्ती की देखभाल कांट और छांट से की जाएगी। ये दीपक क्या है? मेरे और आपके शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये दीपक मेरी और आपकी आंखें हैं। परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर, इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि जो दिख रहा है हम उसके पार देख सके, कि कौन से कारण है जो ये परिस्थितियां डेवलप हुई। और परमेश्वर का आत्मा हमें परख की आत्मा दे कि हम पहचाने कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में हमें क्या करना है। जहां हमें क्षमा करने की जरूरत है, उन बातों को क्षमा करें और आगे बढ़े। जिन भलाइयों को देखकर धन्यवाद देने की जरूरत है, जिन भलाइयों से, परमेश्वर के दासों से, उनके अभिषेक से, उनके वाचाओं से, उनकी सेवा से हम आशीषित हो सकते हैं, उन्हें हम आशीषों को प्राप्त करें। इन ठोकरों को दरवाजा बंद ना करने दें। हमें हमारे जीवन की बत्ती को काटना है। इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो गोल्डन सिजर यानी कि सोने की जो सोने का सिजर्स, जो कैंची है, वो परमेश्वर का वचन है, गोल्डन सिजर। दाऊद कहता है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, मेरे अंधियारे, मेरे पथ को उजाला करता है। तेरा वचन ही है जो मुझे काटता है और छांटता है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और दाऊद भजन 18 में कहता है, तू मेरे अंधेरे को उजाला करता, तू मेरे दीपक को जलाता है। तब तेरी ही सहायता से मैं अपनी शत्रु पर धावा बोलता हूं। शत्रु पर धावा बोलने से पहले सही शत्रु पहचाने। हमारा शत्रु हमारा भाई, हमारा पति, हमारा बच्चा नहीं है। वो अंधकार की सामर्थ है, जो आत्मिक सेना है, जो स्पिरिचुअल विकेडनेस है, जो बुराई और अंधकार के गढ़ है, वो उसके विरोध में मैं धावा बोलता हूं। और तेरी ही सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूं, अपने लिमिटेशंस के बाहर आता हूं, अपनी रुकावटों के पार उतर जाता हूं। तू मेरे दीपक को उजाला करता, तू मेरे अंधेरों को रोशन करता। और जब उसकी रोशनी, उसका उजाला मेरे जीवन में आता है, तब मैं उठ जाती हूं, प्रकाशमान होती हूं। क्योंकि यशायाह 60 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। एक व्यक्ति पड़ा रहता है दुख में, बीमारी में, निंदा में, क्रोध में, कड़वाहट में पड़ा रहता है, लेकिन जब वो प्रकाश, परमेश्वर का वचन, उजियाला उसके जीवन में आता है, क्षमा करने के विषय में, प्रार्थना के विषय में, जब प्रकाश, परमेश्वर का वचन उसके मार्गों का दीपक और उजियाला होकर आता, तब वो उन परिस्थितियों से उठ जाता है, उस परिस्थितियों से उठकर खड़ा होता है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है।
ये दीपक बुझने ना पाए, ये दीपक बुझने ना पाए, ये पीढ़ी से पीढ़ी ये दीपक जलती रहे मंदिर में। ये दीपक हमारी आंखें हैं, हमारा देखना है, हमारा परख की आत्मा है, जो हर परिस्थिति के पीछे की वास्तविक कारण को डायग्नोस करके पहचान कर उस पर अटैक करके एक जीवन में जय को और चंगाई को और भलाइयों को ला सकता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। जो मैंने अपनी निर्बलता में बोया है, मैं विश्वास करती पवित्र आत्मा अपने आत्मा की सामर्थ्य से इसे सींचेंगे और फलवंत करेंगे। परमेश्वर हर एक सुनने वालों पर, उनके परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग, अनुग्रह, प्रकाश और प्रोटेक्शन को दे। यहां तक परमेश्वर ने हमें सहायता की, प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम और बातों के साथ कभी मिले, लेकिन इस सीरीज को मैं यहां कंक्लूड करना चाहती हूं। सारा आदर, महिमा, मान, इज्जत, जलाल मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देती हूं और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को। धन्यवाद। थैंक यू।